हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्य छिपा है। ये रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है और इसके बारे में कई कहानियां और रहस्य प्रचलित हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सदियों से लोग एक विशाल वानर जैसे प्राणी के बारे में कहानियां सुनाते आ रहे हैं जो बर्फ और बर्फ के बीच रहता है। इसे यति के नाम से जाना जाता है। यति का नाम सुनते ही एक रहस्यमय और डरावना चित्र मन में उभरता है। यति एक रहस्य है जो दुनिया भर के लोगों को मोहित करता है। ये केवल हिमालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बारे में कहानियां नेपाल, तिब्बत और भूटान में भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यति एक वास्तविक प्राणी है, एक अज्ञात प्रजाति का वानर जो सदियों से मनुष्यों से बचता आ रहा है। वे इसे खोजने के लिए हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी जाते हैं। इसके बड़े बड़े पैरों के निशान बर्फ में देखे गए हैं, जो इसके अस्तित्व का संकेत देते हैं। अन्य लोग इसे दिव्य चरित्र या गलत पहचान मानते हैं। वे कहते हैं कि यह केवल एक मिथक है और इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यति के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानियां और दृश्य बने हुए हैं। लोग इसे देखने का दावा करते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यति के बारे में कई अलग अलग विवरण हैं और हर कहानी में कुछ नया और अनोखा होता है। सबसे आम विवरण है एक विशाल बालों वाला प्राणी जो 2 से 3 मीटर लंबा है। इसके पैरों के निशान और इसके शरीर के बालों के रंग के बारे में भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि इसके पैर बड़े हैं और इसके शरीर पर भूरे या सफेद बाल हैं। इसके पैरों के निशान बर्फ में देखे गए हैं, जो इसके अस्तित्व का संकेत देते हैं। यति एक मायावी प्राणी है और इसके दर्शन दुर्लभ हैं। इसके बारे में कई कहानियां और रहस्य प्रचलित हैं, लेकिन जो लोग इसे देखने का दावा करते हैं वे कहते हैं कि यह एक शक्तिशाली और डरावनी दृष्टि है। यति के बारे में जानने की जिज्ञासा और रोमांच आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। हिमालय की गहराइयों में छिपा यह रहस्यमय प्राणी आज भी एक पहेली बना हुआ है। यति के बारे में कहानियां सदियों से हिमालय क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा रही है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे गांवों और बस्तियों में यति की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। ये प्राचीन कथाएं और लोक कथाएं इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। स्थानीय लोग, विशेष रूप में शेरपा लोग, यति को एक वास्तविक प्राणी मानते हैं और इसका सम्मान करते हैं। शेरपा समुदाय के लोग यति को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इसके बारे में कई कहानियां और गीत गाते हैं। उनके लिए यति केवल एक मिथक नहीं, बल्कि एक संरक्षक और पहाड़ों का रक्षक है। वे इसे मेहते या मिगो जैसे नामों से भी जानते हैं। इन नामों के पीछे भी कई कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हर नाम यति के किसी विशेष गुण या विशेषता को दर्शाता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। कहा जाता है कि यति ऊंची, दुर्गम गुफाओं और घाटियों में रहता है। इन स्थानों तक पहुंचना बेहद कठिन है और यही कारण है कि यति को देखना या पकड़ना लगभग असंभव माना जाता है। इन गुफाओं और घाटियों में यति के निवास की कहानियां इस प्राणी को और भी रहस्यमय बनाती हैं। कहानियों में इसे एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो चट्टानों को उठा सकता है और तेज गति से दौड़ सकता है। यति की शक्ति और गति के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो इसे एक अद्वितीय और अद्भुत प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। कुछ दिव्य ज्योतिष का दावा है कि यति के पास अलौकिक शक्तियां हैं और यह अपने निशान को मिटाने और मनुष्यों को सम्मोहित करने में सक्षम है। इन अलौकिक शक्तियों के कारण यति को पकड़ना या इसके अस्तित्व को साबित करना बेहद कठिन हो जाता है। यह रहस्य और रोमांच यति की कहानियों को और भी आकर्षक बनाता है। यति के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक 1951 में एवरेस्ट अभियान के दौरान पर्वतारोही एरिक शिप्टन द्वारा ली गई एक विशाल पदचिह्न की तस्वीर है। यह तस्वीर यति के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में देखी जाती है और इसने यति की कहानियों को एक नई दिशा दी। इस तस्वीर ने दुनिया भर में हलचल मचाई और लोगों को यति की खोज के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद कई वैज्ञानिक, पर्वतारोही और खोजकर्ता हिमालय की ओर आकर्षित हुए यति के रहस्य को सुलझाने के लिए। यति की खोज ने हिमालयी अभियानों को एक नया आयाम दिया और इस क्षेत्र की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। हालांकि यति को अक्सर एक पौराणिक प्राणी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसके अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए सबूत पेश करते हैं। इस कथित सबूत में पदचिह्न, बालों के नमूने और स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने की सूचना शामिल है।
सबसे अधिक उद्धृत साक्ष्य विशाल पदचिह्न हैं जो बर्फ में पाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर यथि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि ये प्रिंट झांझ जानवरों के हो सकते हैं जो पिघलने या बर्फ के दबाव के कारण विकृत हो जाते हैं। बालों के नमूनों का विश्लेषण किया गया है और उन्हें अज्ञात प्राइमेट के रूप में दावा किया गया है, लेकिन आगे के शोध से अक्सर पता चला है कि वे भालू या बंदर जैसे झांझ जानवरों से संबंधित हैं। यथि के अस्तित्व का विचार लुभावना है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय संशय में है। यथि की कहानियों को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। एक सिद्धांत यह है कि यथि के दर्शन वास्तव में एशियाई काले भालू या तिब्बती भूरे भालू की गलत पहचान है। ये भालू अपने पिछले पैरों पर चल सकते हैं और बर्फ में उनके पैरों के निशान यथि के विवरण से मिलते जुलते हैं। एक अन्य संभावना यह है कि यथि की कहानियां स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई दंत कथाएं हैं। ये कहानियां समय के साथ अतिरंजित हो सकती हैं, जिससे एक पौराणिक प्राणी का निर्माण हुआ है। द येटी इन पॉपुलर कल्चर, फ्रॉम लेजेंड्स टू हॉलीवुड। यथि का प्रभाव हिमालय क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो दुनिया भर की लोकप्रिय संस्कृति में एक स्थायी व्यक्ति बन गया है। सदियों से यथि की कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही है, जो रहस्य और रोमांच की भावना को जीवित रखती है। किताबों, फिल्मों और टीवी शो में इस मायावी प्राणी को दिखाया गया है, जो अक्सर रहस्य और साहसिक कार्य की भावना पैदा करता है। यथि की कहानियां न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है, जो इसे एक सार्वभौमिक प्रतीक बनाती है। टिंटिन इन तिब्बत से लेकर द मम्मी तक की फिल्मों ने यथि को एक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया है, जो अक्सर इसके डरावने स्वभाव पर खेलता है। इन कहानियों में यथि को एक रहस्यमय और खतरनाक प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है, जो दर्शकों को रोमांचित करता है। एनिमेटेड फिल्म स्मॉलफुट ने यथि के मिथक पर एक अलग दृष्टिकोण पेश किया, जो उन्हें कोमल दिग्गजों के रूप में चित्रित करता है। इस फिल्म ने यथि की छवि को एक नए और सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया, जो बच्चों और परिवारों के बीच लोकप्रिय हो गई। यथि का सांस्कृतिक प्रभाव अकेले मनोरंजन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों में यथि की कहानियां और किंवदंतियां सांस्कृतिक उत्सवों और पारंपरिक नृत्यों का हिस्सा बन गई हैं, जो स्थानीय लोगों की पहचान और विरासत का हिस्सा हैं। ये अज्ञात के आकर्षण और खोज की मानवीय इच्छा का प्रतीक बन गया है। यथि की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, और यह खोज की भावना हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। द एल्यूर ऑफ द अननोन, व्हाई वी वांट टू बिलीव। यथि के मिथक का स्थायित्व अज्ञात और अस्पष्टीकृत के प्रति हमारे आकर्षण को उजागर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत कुछ खोजा और समझा गया है, यथि की संभावना हमें याद दिलाती है कि अभी भी रहस्य मौजूद हैं। यथि में विश्वास आंशिक रूप से एक ऐसी दुनिया में जादू और आश्चर्य की लालसा से प्रेरित हो सकता है, जो तेजी से तर्कसंगत और प्रौद्योगिकी प्रेरित होती जा रही है। यह विश्वास दर्शाता है कि हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ और दुर्गम कोनों में अभी भी खोज की संभावनाएं हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। जबकि यथि की कहानियां मनोरंजक हो सकती हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। यथि के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए अब तक कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें खोज करना बंद कर देना चाहिए या खुले विचारों वाले होने का प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। वैज्ञानिक जांच और आलोचनात्मक सोच प्रक्रियाएं हैं, जिनके द्वारा हम अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। यदि यथि मौजूद है, तो इसकी खोज के लिए एक कठोर साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसमें पदचिह्न और बालों के नमूनों का आगे विश्लेषण, साथ ही व्यवहार के पैटर्न और संभावित आवासों की जांच शामिल होगी। रिस्पेक्टिंग द बैलेंस, कंजर्वेशन एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। जैसे ही हम यथि के रहस्य पर विचार करते हैं, स्थानीय संस्कृतियों और पर्यावरण के प्रति सम्मान के साथ ऐसा करना आवश्यक है। हिमालय क्षेत्र न केवल यथि किंवदंतियों का घर है, बल्कि यह एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और जीवंत मानव संस्कृतियों का भी घर है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथि की खोज से इस क्षेत्र के लोगों और पर्यावरण का शोषण न हो। इसमें स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना शामिल है, जो इस अद्वितीय और कीमती क्षेत्र की रक्षा करते हैं। कंक्लूजन। द येटी,
एन एंड्यूरिंग मिस्ट्री। यथि का रहस्य हमें मोहित और पेचीदा करता रहता है, जबकि वैज्ञानिक प्रमाण इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन कहानियां और किंवदंतियां बनी हुई हैं जो मानव कल्पना की शक्ति और अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण की गवाही देती हैं। चाहे यथि एक वास्तविक प्राणी हो, एक गलत पहचान हो या एक सांस्कृतिक निर्माण हो, इसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में अभी भी रहस्य और आश्चर्य हैं। जैसे ही हम खोज करना जारी रखते हैं, आइए हम इसे सावधानी, सम्मान और ज्ञान की प्यास के साथ करें, जो हमें उन रहस्यों के करीब ले जाए जो अभी भी सामने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो टेक्नोलॉजी मगन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।